नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे जिनकी मैंने अपडेट देनी बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन आज इस वीडियो में सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स को कवर कर देता हूं कि उनमें क्या क्या अपडेट चल रहे हैं। प्लस इसमें पाई बाइनेंस पर लिस्ट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है। आपका प्राइस भी एक जगह पर स्टक हो गया है। पाई का प्राइस जो बूम लोग चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 14 तारीख को पाई का क्या हो सकता है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये कुछ सारे इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे वो आप सारे इस वीडियो में देखते जाइए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पाई से रिलेटेड बता देता हूं, क्योंकि हॉट टॉपिक यही है और लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। मेन बात है कि बाइनेंस की लिस्टिंग, बाकी तो सारे काम जो अभी होने थे वो हो चुके हैं। पाई की लिस्टिंग जो होनी थी वो हो चुकी है, बाइनेंस लिस्टिंग ही रह गई है। बाइबिट का अभी तक ऐसा कुछ क्लियर हो नहीं रहा कि आखिर क्या करना चाहता है वो। बाइबिट ने पहले भी जो बहुत कुछ बोला है उस पर मैंने भी जब आपको बाइबिट की बात बताई तो भी आपने मुझे ही घर आना शुरू कर दिया। खैर जो भी है, अब आती है बात बाइनेंस की कि एक्चुअली बाइनेंस में फंसा क्या है। वोटिंग जो होनी थी वो भी हो गई और लगभग पाई के फेवर में होगी। भाई 86% प्लस जो लोग चाहते हैं कि बाइनेंस पर लिस्ट हो। एक और प्लस चीज है पाई के साथ जो कहीं ना कहीं इसके फेवर में जाती है कि पाई को लिस्ट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह यहां पर है बाइनेंस ने, जो बाइनेंस ने खुद ही आकर बोला है कि भाई देखो, द वोट टू लिस्ट एंड वोट टू delist mechanism will enable greater community participation and give users a strong voice in the listing process। बाइनेंस खुद कह रहा है कि भाई अब आप ही वोट करके बताओगे कि किस प्रोजेक्ट को हमें लिस्ट करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट को डीलिस्ट करना चाहिए। यानी अब तक क्या होता था, मनमानी रहती थी। बाइनेंस ने जिसको चाह लिस्ट कर दिया, जिसको चाह डीलिस्ट कर दिया। अब अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट डीलिस्ट हो गया है और उस कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग तरीके से दोबारा से अगर उसको ये कहती कि नहीं नहीं इसको आप लिस्ट कीजिए, तो बाइनेंस को लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने खुद कहा है। अगर इस बात को ये अपनी पे मान के चलते हैं तो अगर यूं ही कर दिया मजे में तो भाई कुछ कह नहीं सकते। अब यही बात लागू होती है पाई पर कि भाई पाई को तो 86% लोग कमेटी चाहती है कि भाई लिस्ट करो, फिर लिस्ट क्यों नहीं कर रहे। अब यहां कहीं ना कहीं मसला फंसता है जाके। मुझे लगता है इनका जो KYB प्रोसेस है, शायद उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बाइनेंस शायद नहीं मानना चाहता। भाई कुछ तो है, क्योंकि अब तक क्या होता था, अभी आपने पीछे बाइनेंस पे जो लिस्टिंग देखी उसमें क्या हुआ है, पैसा लो और लिस्ट कर दो। प्रोजेक्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है, क्या सप्लाई है, कोई मतलब नहीं था। अभी जो पीछे जितनी भी लिस्टिंग हुई है, आप ऐसे ऐसे टोकन्स को देखिए लिस्ट कर दिए बाइनेंस ने जिनका कुछ नहीं है, केवल मीम कॉइन है, प्योर पंप डंप कॉइन है, फिर भी लिस्ट हुए। ऐसा ही कहीं ना कहीं अब ये पाई के साथ भी चाहते थे कि ये कुछ चढ़ावा चढ़ाए, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिस्टिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह भी कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या है ना तो पाई टीम बता रही है ना बाइनेंस की तरफ से ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है कि कब लिस्ट होगा नहीं होगा। आखिर वजह क्या है, कहां पर अटका हुआ है मामला, ऐसा कुछ भी कहीं से भी कोई खबर नहीं है। अब दूसरी बात आती है इसके प्राइस पर कि आप प्राइस देखिए, पाई का बहुत ज्यादा बूम नहीं कर रहा है, यानी कि $2 को क्रॉस नहीं कर रहा है। वही $1.6 से लेकर $1.9 तक इसी के बीच में घूम रहा है जब से लिस्ट हुआ है। एक बार नीचे आया था $1 से नीचे, लेकिन उसके बाद फिर से इसी प्राइस पर रेंज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आपने एक चीज नोटिस की, इसकी सप्लाई अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कौन सी सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं? सर्कुलेशन सप्लाई की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में है, जो हमारे और आपके पास है। अब सप्लाई कितनी हो सकी है? लगभग 7,172,000,000 की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है। लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 1 बिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में बढ़ चुकी है। और हमेशा से मैं आपको एक बात यही कहता था कि इसकी सप्लाई अनलॉक धीरे धीरे होगी और ये 3 साल में बहुत कुछ सप्लाई इसकी अनलॉक हो जाएगी। टोटल सप्लाई जो 10 बिलियन के आसपास की इसकी रहती थी वो हो चुकी है आज की डेट में 11 बिलियन की। मैक्सिमम सप्लाई तो 100 है, वो तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे ये सप्लाई बढ़ती जाएगी प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। ये सप्लाई और प्राइस का कम से कम इस चीज को आप समझ के चलिए। ये कह देना आसान है कि नहीं नहीं ये इतना डॉलर हो जाएगा, उतना डॉलर हो जाएगा, कह देना बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए हमको मार्केट कैप चाहिए, और मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप देख ही रहे हैं। अभी बहुत कुछ ऐसी अभी पॉजिटिव नहीं चल रही है, उथल पुथल चल रही है, कंफ्यूजन वाली चल रही है। तो उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते अचानक जहां से पाई $5 चला जाएगा। हाँ, एक जंप जरूर लगेगा जब बाइनेंस पर लिस्ट होगा। अगर मार्केट के हालात अच्छे रहे तो बहुत अच्छा प्राइस भी हो जाएगा पाई का। अगर मार्केट के हालात ज्यादा अच्छी न रहे
तो फिर आप ये बाइनेंस लिस्टिंग के साथ भी ये वाली उम्मीद ना करें कि प्राइस बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अनलॉकिंग शुरू हो गई है ना, ये पाई के फेवर में नहीं जाएगी। ये अगर मान लीजिए 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक लॉक रहता, सप्लाई नहीं बढ़ती, तो मे भी आपकी प्राइस बहुत अच्छा और जल्दी जल्दी आपको जो है बढ़ता हुआ नजर आता। अगर सप्लाई बढ़ती जाएगी तो प्राइस जो आप चाहते हो उनका बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ता जाए, नहीं बढ़ेगा। जो लोग सप्लाई और प्राइस की कहते हैं कनेक्शन को समझते होंगे, उनको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझना चाहते, पट्टी बांध के रखना चाहते हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वो तो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। कुछ एक आध पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, कुछ एक आध इंडिया के भी हैं, जो दिन और रात पाई पाई कर रहे हैं और पाई पे ही दिन में 5-5, 6-6 वीडियो बना रहे हैं पर डे के। तो भाई उनकी कम्युनिटी क्या समझेगी? कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि वो कुछ समझाना ही नहीं चाहते। वो तो केवल पाई के हसीन सपने दिखाना चाह रहे हैं। तो भाई ये कुछ हकीकत है अभी फिलहाल पाई की। आते हैं एथीन नेटवर्क पर कि ये एथीन नेटवर्क ने क्या भसड़ मचा रखी है। पहले तो इसका यार यही समझ में नहीं आता कि ये, मैं तो खैर शुरू से ही कहता था, इन्होंने जब से ये अपने पैकेज बेचने शुरू किए थे कि इनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। ATH $5 लिस्ट करेंगे, ATH ये करेंगे, ATH वो करेंगे, यानी ATH टोकन अब कहाँ चला गया? कुछ नहीं। इन्होंने लिस्ट कौन सा कर दिया? ATN, यानी ATH का गाना गा गा के और लिस्ट करा इन्होंने ATN। अब ये कह रहे हैं कि हमने केवल नाम चेंज किया है, आपका जो ATH था वही ऑटोमेटिकली आपका ATN में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां मजे की बात ये देखिए, ATN का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है, ATH का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है, दोनों का अलग अलग है। तो आप चाहकर भी आप अपने ATH को अभी ATN में कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेम होना चाहिए, जो कि डिफरेंट है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि आपके जो मेटामास्क पर ATH पड़े हुए हैं उनको आप BingX एक्सचेंज पर ट्रांसफर करेंगे, आपका लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। इसलिए अभी आप ये वाली गलती बिल्कुल ना करें कि आप अपने ATH को BingX पर ट्रांसफर करें। ये गलती नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने आपको ये टेलीग्राम पर अपडेट दिया भी था कि आप अभी ये वाली गलती ना करें कि आप यही समझ बैठें कि ये जो है आपको इस तरीके से ट्रांसफर कर लेना है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी तक इन्होंने ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया ही नहीं है, तो हम ट्रांसफर करेंगे कैसे? तो इसलिए ये गलती अभी बिल्कुल मत करना। आपका ATH मेटामास्क पर या जहां पर भी पड़ा हुआ है उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए। अभी किसी भी एक्सचेंज पर ले जाने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पर आकर बोला है कि भाई ATH और ATN दोनों सेम है, लेकिन आपके साथ गेम फिर भी खेल दिया। भाई सेम है तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेम करो, जिससे कि पब्लिक अपना ट्रांसफर करने के बाद अपना एक्सचेंज पे ले जाए, अपना बेचे या जो भी करे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो इसलिए बहुत सारे यूजर्स का ATH गया। क्यों? उन्होंने जैसे उन्होंने ट्विटर पे बोला, लोगों ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और ये देखा ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है। तो भाई आप ये गलती मत करना। अभी इनका कोई और अपडेट आएगा तब ये बोलेंगे कि भाई अब आप अपने ATH को किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हो जहां जहां पर ATN लिस्ट है। तो ATN फिलहाल अभी BingX पर लिस्ट है और ये ATN और ATH सेम चीज है। अब आपको शायद ये चीज कंफर्म हो गई होगी। लेकिन अब ये ATN का लफड़ा देखिए क्या है। आप इनके ऐप पर अगर जाएंगे, ATH आया, डॉग आया, जेम आया, AUSD आया, P2P आया, ATX आया, USDT और उसके बाद लाइन, यानी इतनी बड़ी इन्होंने लिस्ट बना दी। और तब यही था कि ये ATN नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, जो होगा तो उसमें ATX होगा, क्योंकि ATX का इन्होंने पहले बीच में प्रमोशन किया। सबसे पहले तो ATH ही चल रहा था, लेकिन लॉइन का क्या हुआ वो भी था पता नहीं, वो भी सब ऐसे चला गया, सब खत्म का नहीं। तो ये कुछ सीन है साहब इसका। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कोई भी इनका पैकेज वैकेज या प्री सेल वगैरह जो इनका अभी ATN का चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। ATN प्री सेल में इतना हो गया उतना हो गया, इनकी बातों में मत आना। ये फ्रॉड है, स्कैमर है, बहुत स्पष्ट है। इन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपने पैकेज बेच बेच के। बहुत सारे यहाँ पर भी पाकिस्तानी यूजर्स जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे पैकेज बाय करवाए। तो भाई मैंने तो इनका तब भी बोला था भाई मैं कोई पैकेज आपको बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, और आज भी ये फ्रॉड ही कर रहे हैं। बोल रहे हैं ATN और ATH सेम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोनों का अलग है। तो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, सबके ATH जो है गायब हो रहे हैं। अब बाद में जब ये करेंगे तब बहुत सारे लोग तो अपना ऐसे ही ATH खत्म कर चुके, खो चुके। तो इसलिए मैं जो लोग भाई अभी तक बचे हुए हैं, बच के रहना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब भी ट्रांसफर करने का ये ऑप्शन देंगे। अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अभी जहां पर भी BingX पर ये ATN लिस्ट है वो एक डिफरेंट है। अभी
आपके मेटामास्क पर या ट्रस्ट वॉलेट पर जहां पर भी ATH पड़ा हुआ है वो अभी डिफरेंट है। नेक्स्ट अपडेट है सीलिया को लेके। तो मेरे भाई देखो, सीलिया में भी आपका मेटामास्क पर जो सीलिया जहां पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहने दीजिए। अभी आपको वो भी ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन आपको ट्रांसफर करने का नहीं दिया है। दूसरी बात, जो भी सीलिया पहले जिस टीम के पास था उस टीम ने सीलिया को एक तरह से पूरा ही अपना इकोसिस्टम सेल कर दिया है। अब उसकी टीम दूसरी है, यानी कि जिस टीम ने सीलिया को बनाया था, जिसने वो एक्सचेंज वगैरह अपना जो भी डेवलप किया था, वो सारी की सारी टीम अब बेच के अपना निकल चुकी है। दूसरी टीम ने इसको एक्वायर किया है। अब वो टीम अपने अकॉर्डिंग सीलिया को देखेगी क्या करना है, कैसे करना है। तो ये लोग भी आपको बताएंगे कि भाई सीलिया टोकन को कब, कैसे, कहां पर ट्रांसफर करना है, तो तब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी आपका जहां पर भी सीलिया पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहने दीजिए। इनकी टीम अब नई तरीके से सारी सेटिंग कर रही है, तो इसलिए सीलिया में भी अभी बहुत बड़ा ऐसा कोई अपडेट है नहीं। लेकिन यही है कि हाँ, अब एक तरह से सीलिया एक्सचेंज ग्लोबली आपका अप्रैल में आने वाला है। तो मे भी हो सकता है ये सबसे पहले अपने एक्सचेंज पर ही ट्रांसफर कराएंगे। तो पहले तो इसको सीलिया को एक्सचेंज को ग्लोबली आने दीजिए। अभी केवल नाइजीरिया में ही ये मेरे ख्याल से ओपन है और कहीं भी नहीं है। तो प्ले स्टोर पर जब ये सीलिया एक्सचेंज आएगा तब शायद आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी आपका मेटामास्क पर होगा या ट्रस्ट वॉलेट पे, जहां भी है सीलिया वहीं रहने दीजिए, कहीं ले जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी ये पुराने जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे ये एक मरीना प्रोटोकॉल भी है, उसमें भी ईबेक और वो ई सर्फ, उसमें एक अलग ही उसने एक भसड़ मचा रखी है। तो इसलिए इनमें कोई ज़्यादा अपडेट देने का मन करता भी नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं रहे। बस ये है कि हाँ, पुराने चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि आप अपडेट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी जो भी अगर मेजर या ऑथेंटिक जो अपडेट होता है वो आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, इसीलिए इन पर कोई वीडियो नहीं बनाता मैं। अब ये था कि आज कई सारे एक साथ हो गए, तो चलो मैंने एक वीडियो में सारे कवर कर दिए। लेकिन इससे पहले ये है कि आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट इनमें से आता है तो मैं आपको वहीं टेलीग्राम पर ही देता हूँ, क्योंकि मैं अब वीडियो नहीं बनाता इन पर। आप देख ही रहे हैं, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो इन पर नहीं बनाया। इसकी वजह वही है कि मुझे अब इन पर खुद ही विश्वास नहीं है, ये साथ मुझे फ्रॉड लगते हैं। तो जो भी अपडेट होगा देखो भाई, मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।